स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना है कि एसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, करंट बन जाती है, ये हकीकत है। लेकिन वो करंट बनती कैसे है? तो करंट इस तरह से बनती है कि जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और वो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंडक्शन का बायस बनता है। ये बात तो हमने कर दी। तो अब हमने देखना है कि उस करंट की डायरेक्शन जो हम देते हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी। तो करंट की डायरेक्शन में ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो करंट बनी कैसे थी, वो करंट कैसे आई थी। तो याद रखिएगा, अगर इस केस में हम ये सिंपल केस हम उस लूप का सामने रख लें तो यहाँ पर हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है। यहाँ भी हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो की। तो जब कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हमारे इस ए बी सेगमेंट ने अंदर की तरफ जाना है और इस सी डी सेगमेंट ने बाहर की तरफ आना है अपनी रोटेशन के दौरान। तो रोटेशन के दौरान जब ये ए बी साइड अंदर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर मौजूद तमाम चार्जेस भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो किसी एक चार्ज को हवाले के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो इस फार्मूला के मुताबिक हमें पता है कि उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, क्योंकि इस फार्मूला को खोलेंगे तो ये क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा आएगा और साइन 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स दरअसल जब उसकी डायरेक्शन हम देखेंगे तो वो फोर्स ज़िम्मेदार होगी उस चार्ज को मूव करवाने के लिए और यहाँ पर करंट बनाने के लिए। तो यहाँ अगर फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल लगाएं या क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल लगा लें तो चूँकि चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर पॉइंट कर रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल भी लगा लें तो यहाँ ए से बी की तरफ करंट आती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पर करंट का जो सबब है वो ये फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से करंट ए बी के अंदर बनी है। इसी तरह से सी डी को देख लें तो सी डी में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल को अगर हवाला बना लें तो बाहर की तरफ वो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रूल इस्तेमाल करें तो इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, जो यहाँ एरोस के साथ दिखाई गई है। अब रही बात टॉप फेस ए डी की और इस बी सी की, ये जो नीचे की तरफ है और ये जो ऊपर की तरफ है, इनमें याद रखिएगा अपनी कोई करंट नहीं बनेगी। रोटेशन के दौरान अगर देखें ना, ये रोटेट करेगी तो आधा हिस्सा अगर देखें ए से लेकर यहाँ सेंटर तक ये अंदर की तरफ जा रहा है और आधा हिस्सा यहाँ से लेकर डी तक ये बाहर की तरफ आ रहा है। इसी तरह से नीचे वाले जो बी सी सेगमेंट है इसका भी आधा हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है और आधा हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है। तो जिस हिस्से के चार्ज अंदर की तरफ जाते हैं उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगती है, जिस हिस्से के चार्ज बाहर की तरफ आते हैं उन चार्जेस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगती है। तो अगर इसको ही देखें, यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स आने का मतलब है कि ये सरफेस को तोड़ के बाहर निकल आएँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर सरफेस को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएँ इस तरफ, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो करंट तो सिर्फ बनती है जब अलोंग दी वायर के अलोंग, वायर की लाइन में फोर्स लगे तो उस वायर की सरफेस के ऊपर 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 फिर वो चार्ज मूव करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ ए डी सरफेस और इस बी सी सरफेस पर फोर्स अलोंग दी वायर नहीं लगती, इसलिए इन दोनों सेगमेंट्स में अपनी कोई करंट नहीं बनती। हाँ, इनमें करंट फ़्लो ज़रूर करती है। वो करंट इन्हीं की ए बी सेगमेंट की होती है और सी डी सेगमेंट की होती है,
जब इन करंट्स को, इन मूविंग चार्जेस को मुकम्मल पाथ मिलता है तो ये यहाँ इनके अंदर से भी मूव करके जाते हैं। थैंक यू।